हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। और जहां आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि मैम आपने सीयूटी के बारे में बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में भी वीडियो लेकर के आइए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं कि कैसे आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है एलएलबी में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि पेपर पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप के और कितने नंबर के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है, ये सारी चीज़ें। पेपर पैटर्न में एमसीक्यू पैटर्न का क्वेश्चन होता है या फिर सब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन होता है। एलिजिबिलिटी कि आपको अगर एलएलबी में एडमिशन लेना है तो क्या आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और कितने परसेंट के साथ होना चाहिए, ये देखा जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस किसका, तो सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। ऐसा नहीं कि पूरे एलएलबी कोर्स का सिलेबस में डिस्कस करूंगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस आएगा सिर्फ उसी के बारे में कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा। फिर फीस और सीट्स कितनी है हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में वो देखेंगे। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसके रिगार्डिंग भाई, तो जब आप फिल करते हो अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म तब, और जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तब, यानी कि काउंसलिंग के लिए जब जाते हो तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो देखिए, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पैटर्न आपका होता है। एमसीक्यू मतलब क्या होता है, ओएमआर शीट आपने कभी देखा होगा जिसमें गोले होते हैं बहुत सारे। ठीक है, 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं। उन गोलों में आपको क्या करना होता है, ब्लैक कलर से उसको फिल करना होता है। तो वही एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस यहाँ सेम आने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो 100 रहेंगे। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 200 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे अच्छी बात जो है वो है निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो निगेटिव मार्किंग, यानी आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक्यूरेसी का ध्यान दीजिए। अगर एक्यूरेसी है आपके पास, सही नॉलेज है आपके पास, तो कोई नहीं रोक सकता आपका एंट्रेंस क्लियर कराने में। क्या, किस कोर्स के लिए, एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और अगर बात करें हमारा नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट ऑफ द जनरल, ओबीसी एंड एससी एसटी। जनरल के लिए जो है मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए। वैसे जहाँ भी आप जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स के ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो और कोई भी हो, ठीक है, बीटेक वाले भी करते हैं एलएलबी, तो वो अश्योर करें कि एटलीस्ट 50% ला सके। ठीक है, और अगर बात करें ओबीसी की तो वो 42% उनका होना चाहिए मिनिमम, किसमें, ग्रेजुएशन में। और जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनका 40% जो है वो होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो या कोई भी एकेडमिक्स एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं होती, लेकिन बिना सिलेबस जाने आप फालतू का जो एनर्जी टाइम है वो वेस्ट कर देते हो। तो हमको स्टिक टू द सिलेबस पढ़ना है और उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना हमें एंट्रेंस निकालने के लिए अवेलेबल हो और सफिशिएंट हो। ठीक है, देखो, हिंदी जो है वो 10 क्वेश्चन का आता है आपका, इंग्लिश 10 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन के आते हैं, और लीगल एप्टीट्यूड जो है, लीगल एप्टीट्यूड अकेला ही 50 क्वेश्चन आता है। तो अगर 2 पार्ट्स में हम लोग पेपर को बांटे तो उसमें से 3 जो सब्जेक्ट हैं, 3 जो पेपर हैं वो अकेले 50% है। ठीक है ना, तीनों मिला करके 50% है, और सिर्फ एक यानी लीगल एप्टीट्यूड देख रहे हो 50% जो है मार्क्स कंटेन करता है। तो आप ये सोच लो, आप लोग में से बहुत सारे लोगों का कोई लीगल बैकग्राउंड, लॉ बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, तो आप सब पढ़े होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज सारे लोग पढ़े हैं, कभी ना कभी ज़रूर पढ़े, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड आप में से 80 से 90% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नया होने वाला है, जिसके लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, और लेवल जो है इसका बेसिक लेवल ही होता है,
एडवांस लेवल पे हिंदी इंग्लिश जा करके आपको जीके जीएस नहीं पूछी जाती है। अगर बात करें कि 1 ईयर की फ़ी कितनी है, अगर आप DDU में लेते हो एडमिशन यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में LLB कोर्स में एडमिशन लेते हो तो 3,665 रुपये पर ईयर की फ़ीस आ जाती है। वो भी आपका स्कॉलरशिप में अगर आपका वो है तो मिल जाता है वापस, तो फीस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अपना एडमिशन ले लो। अगर बात करें टोटल सीट की तो 300 प्लस सीट यहाँ पे देखने को हमको मिलती है LLB के कोर्स में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हो कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीज़ चाहिए जब आप फिल करने जाते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपकी चाहिए, TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और 2-4 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखवानी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट समय में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी बच्चे करने लगते हैं कि जल्दी जल्दी बन जाए मेरा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या गैप सर्टिफिकेट है। तो ये सब आप पहले से ही तैयार रखिए ताकि आपका जैसे ही इंट्रेंस क्लियर हो और काउंसलिंग के बुलाया जाए, ठीक है, टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, ये मत सोचिए 1-1 2-2 महीने मिल जाते हैं। वैसे ही आपका अगर तैयार रहेगा सारा डॉक्यूमेंट तो आप इजीली जो है बिना किसी टेंशन के अपना काउंसलिंग करवा के एडमिशन करवा सकोगे। ठीक है, तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स है, अच्छे जो है वो मेंटर हैं, तो आप आराम से तैयारी इसकी कर सकते हो खुद से भी। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव और एकदम कम समय में तैयारी करना चाहते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारा जो टारगेट गुरुकुल ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जा करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो LLB के कोर्सेज है उसको परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर डाउनलोड करने की बात करें तो आप गूगल पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे टारगेट गुरुकुल करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपको खुल के आएगा। फिर यहाँ पे इंटरफेस दूसरा ऐसा खुल के आएगा जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये सारे कोर्सेज की डिटेल देखने को मिल जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो कमेंट में आपको पिनअप मिलेंगे नंबर्स, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस हमारे रिजल्ट के बारे में तो बहुत सारे टॉपर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी के, जो अपना एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमारे यहाँ से किए हैं और आज अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ करके अपने सेमेस्टर की भी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद।